हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम डिस्कस करेंगे जीके पोर्शन। ठीक है, तो इसमें हम पूरी इंडिया का, वर्ल्ड का जो भी जीके है वो हम इसमें देखेंगे, जो कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में आया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, डैश वाज डिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर अम्बेडकर एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर अम्बेडकर ने डैश को संविधान का हृदय और आत्मा व्याख्यात किया था। तो ये क्या था? राइट टू इक्वालिटी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, तो इन सभी में कौन सा था? जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको कहा जाता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसको जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। ठीक है, डिस्क्राइब किया था। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिमम एज प्रिस्क्राइब्ड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ पंचायत इज। पंचायत के सदस्य के चुनाव के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष, 18 वर्ष, 21 वर्ष या 30 वर्ष? तो ये है 21 वर्ष, 21 ईयर्स। नेक्स्ट है, विश्व का कॉफ़ी का कटोरा किसे कहा जाता है? ठीक है ना, विच इज़ नॉन एज द कॉफ़ी बॉल ऑफ द वर्ल्ड। तो वो किसे कहा जाता है? चिली को, श्रीलंका को, ब्राज़ील को या दक्षिण अफ्रीका को? तो विश्व में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन जो है वो कौन सी कंट्री करती है? वो ब्राज़ील करती है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे ब्राज़ील है, इसीलिए ब्राज़ील को कॉफ़ी बॉल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। ठीक है, और इसके सेकंड नंबर पे जो है वो वियतनाम है कॉफ़ी उत्पादन में। और सेम ऐसा ही कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है कि शुगर बॉल ऑफ वर्ल्ड एंड शुगर बॉल ऑफ इंडिया भी होता है। ठीक है ना, शुगर बॉल ऑफ वर्ल्ड जो है वो कौन सा है? क्यूबा। ठीक है, क्यूबा जो है उसे चीनी का, विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है। और भारत का चीनी का कटोरा कौन है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट है, मंगल ग्रह को निमन से भी जाना जाता है। ठीक है, द मार्स इज ऑल्सो नॉन एज। ऑप्शंस हैं संध्या तारा, भोर का तारा, नीला ग्रह या लाल ग्रह? तो सांझ का तारा, इवनिंग स्टार एंड मॉर्निंग स्टार जो है वो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ब्लू प्लैनेट जो है वो पृथ्वी को कहा जाता है। तो बचता है रेड प्लैनेट, लाल ग्रह जो है वो मंगल को कहा जाता है। नेक्स्ट है, पाक स्टेट सेपरेट्स। जो पाक जलडमरू मध्य है वो किसको पृथक करता है? इंडिया एंड श्रीलंका, इंडिया एंड पाकिस्तान, पाकिस्तान एंड ईरान, इंडिया एंड मलेशिया? तो जो पाक जल संधि है, पाक स्ट्रेट है, वो भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के जाफना जिले के बीच में जो है एक जल संधि है। ठीक है, तो ये जल संधि जो है, अब हमें क्लियर हो गया कि ये किसको है? भारत और श्रीलंका को पृथक करता है, अलग करता है इनको। ठीक है, इनको जल डमरू मध्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो जल डमरू मध्य का अर्थ ऐसा होता है कि एक ऐसा तंग मार्ग जो दो बड़े पानी के समूहों को जोड़ता है। ठीक है, और इनका भौगोलिक आकार जो होता है एक डमरू जैसा होता है, इसीलिए इसको जल डमरू मध्य कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबी क्रॉप्स आर सोन फ्रॉम। जो रबी की फसलें हैं वो बोई जाती हैं जनवरी से मार्च में, जून से जुलाई में, मार्च से मई में, अक्टूबर से नवंबर में। तो रबी की फसल जो है वो उत्तर भारत में अक्टूबर और नवंबर माह के दौरान बोई जाती है। और ये जो है वो लो टेम्परेचर में, ठीक है ना, कम तापमान में बोई जाती हैं। और इनकी कटाई जो होती है वो फरवरी और मार्च के महीने में हो जाती है। अगर बड़ा ही लेट हो जाए तो अप्रैल में तो हो ही जाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज़ नॉन एज अ सिटी ऑफ लेक्स। जो झीलों का शहर है वो किसे कहा जाता है? कोलकाता, हैदराबाद, जयपुर या उदयपुर? तो वो कहा जाता है उदयपुर को। उदयपुर कहाँ है? राजस्थान में। यहाँ पे 7 झीलें हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, संतोष ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद लॉन टेनिस, क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल। संतोष ट्रॉफी का संबंध जो है वो किससे है? तो संतोष ट्रॉफी का संबंध जो है वो फुटबॉल से है। ठीक है, ये फुटबॉल से रिलेटेड है। इसमें जो है वो
जो गवर्नमेंट जो संस्थाएं होती हैं, सरकारी संस्थाएं और जो क्षेत्रीय संघ होते हैं उनके बीच में जो है ये टॉफी होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेम बैरन पियरे डी कोबर्टिन इज एसोसिएटेड विथ, तो ये किसके साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो जो मॉडर्न ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी, हमें पता है 1896 में हुई थी, और इसका श्रेय जो है वो पियरे डे कोबर्टिन को जाता है, जिन्होंने 1894 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ का गठन किया, ठीक है। इन्होंने 1894 में जो है वो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ का गठन किया था, और इसी के कारण जो है वो 1896 में यूनान की राजधानी एथेंस में पहले मॉडर्न ओलंपिक खेल का आयोजन जो है वो सक्सेसफुली हो गया था, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि इनका संबंध जो है वो किससे है, ओलंपिक्स से है, ऑप्शन बी दैट इज़ ओलंपिक्स। बैरोन पियरे डी कोबर्टिन का नाम जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, वो ओलंपिक्स से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, येलो रिवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद, जो येलो रिवोल्यूशन है, पीली क्रांति है, उसका संबंध किससे है। ऑप्शंस हैं आम उत्पादन से, आलू उत्पादन से, केला उत्पादन से या तिलहन उत्पादन से। तो जो येलो रिवोल्यूशन है उसका संबंध है ऑयल सीड प्रोडक्शन या तिलहन उत्पादन, ठीक है। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में डैश की साक्षरता दर सबसे कम है। भारत में किसकी जो लिटरेसी रेट है, किस राज्य की, वो सबसे कम है। ऑप्शंस है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड या बिहार, ठीक है। तो एक तो सबसे ज़्यादा जो लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर है 2011 की जनगणना के अनुसार, वो है केरल की, ठीक है। केरल की साक्षरता दर जो है वो सबसे अधिक है, दैट इज़ 93.91%। यह है केरल की 93.91%। फिर जो सबसे कम है वो है हमारी बिहार की। बिहार की जो है वो है 63.82%, ठीक है। तो वो कौन है, ऑप्शन डी दैट इज़ बिहार। बिहार की सबसे कम जो है वो लिटरेसी रेट है बिहार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज़ नॉट अ डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। इनमें से कौन सा जो है प्रत्यक्ष कर नहीं है। ऑप्शंस है इनकम टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स, वैट या स्टैम्प ड्यूटी। आयकर, निगम कर, मूल्य वर्धित कर या स्टैम्प ड्यूटी। तो इनमें से जो ये हमारे पास वैट है, वैट जो होता है ये इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। तो इसमें ऑलरेडी सी जो है, ऑप्शन सी दैट वैल्यू एडेड टैक्स जो है ये इनडायरेक्ट टैक्स है, तो ये डायरेक्ट टैक्स नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, द फेमस इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट लोथल इज लोकेटेड इन, प्रसिद्ध सिंधु घाटी सभ्यता स्थल लोथल जो है वो कहाँ पर है। ऑप्शंस हैं हमारे पास पाकिस्तान, गुजरात, राजस्थान, पंजाब स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये कहाँ पर है, ये हमारे पास गुजरात में है। गुजरात में जो है वो लोथल है, ठीक है। लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जो है प्रसिद्ध बंदरगाह था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, डैश इज ऑल्सो नॉन एज जय संहिता, ठीक है। डैश को जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा ग्रंथ है वो, रामायण, महाभारत, भगवद गीता या ऋग्वेद, ठीक है। तो जय संहिता जो है वो किसे कहा जाता था, महाभारत का ओरिजिनल नेम जो है वो जय संहिता है विच मीन्स विक्ट्री कलेक्शन, ठीक है। जिसका मतलब होता है विक्ट्री कलेक्शन। और वैसे ही रामायण का ओरिजिनल नेम जो था वो था पौलुस्त्यवध, ठीक है। पौलुस्त्यवध उसका ओरिजिनल नेम था, बट महाभारत जो है उसको जय संहिता के नाम से जाना जाता है। और ये किसने लिखा था, है ना, महाभारत किसने लिखा था, तो इसके रचयिता जो थे वो थे महर्षि वेदव्यास, ठीक है। जो वेदव्यास जी हैं उन्होंने ही लिखा था। नेक्स्ट है, इंडिका एक प्रसिद्ध पुस्तक है जो किसने लिखी थी, चाणक्य, हेरोडोट्स, मेगास्थनीज या अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान ने। तो किसने लिखा था, वो मेगास्थनीज ने लिखा था। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शासक गुलाम वंश से नहीं था। ऑप्शंस हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, महमूद गजनवी, महमूद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। कौन सा शासक गुलाम वंश से नहीं था, कुतुबुद्दीन ऐबक, महमूद गजनवी, महमूद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। अब यहाँ पर जो है वो स्लेव डायनेस्टी की बात की गई है, तो स्लेव डायनेस्टी में जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक संस्थापक था। उसमें इल्तुतमिश थे, रजिया सुल्तान थी, बलबन थे, ये थे, पर इसमें ये बाकी नहीं थे। अब
आई थिंक ये क्वेश्चन ही गलत पूछा गया है। इसमें ऐसा होगा कि निम्न में से कौन सा शासक गुलाम वंश से था। यहाँ पे नहीं जो है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, नहीं होना चाहिए। बाकी ये गुलाम वंश से था होना चाहिए, तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक ही था, बाकी नहीं थे, ठीक है। एक जो है ये तुगलक वंश से था, ये गजनबी था। ये मतलब इस्लामिक जो आक्रमण हुए थे वो हुए थे। और अलाउद्दीन खिलजी जो था, एक खिलजी डायनेस्टी से था, ठीक है ना। मोहम्मद बिन तुगलक और गजनबी ये जो थे, इन्होंने वहाँ पे रूल नहीं किया था, उन्होंने क्या किया था, आक्रमण ही किया था। तो यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो फिर उसके अकॉर्डिंग सही आंसर होगा कि कौन सा गुलाम वंश से था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के शासनकाल को मुगल साम्राज्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शंस हैं बाबर, अकबर, शाहजहां या औरंगजेब। तो ये किसे कहा जाता है, शाहजहां को कहा जाता है। शाहजहां के शासनकाल को मुगल साम्राज्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। अब ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके शासनकाल में शांति थी, लोगों की भौतिक समृद्धि थी, धार्मिक सद्भाव था, ठीक है, समान न्याय जो था वो मिलता था, और सांस्कृतिक विकास बहुत ज़्यादा हुआ था, ठीक है। और शासक और प्रशासन जो था वो लोगों की ज़रूरतों के लिए बहुत मतलब अग्रसर थे, ठीक है, वो उनके ज़रूरतों का ख्याल रखते थे, ठीक है। तो इसीलिए इसे जो है वो मुगल साम्राज्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है, ठीक है, शाहजहां के शासनकाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट ऑफ महात्मा गांधी वाज एसोसिएटेड विद द साल्ट सत्याग्रह। साल्ट सत्याग्रह से, नमक सत्याग्रह से कौन सा आंदोलन जो है वो संबंधित था, तो वो था दांडी मार्च, ठीक है, दांडी मार्च जो था वो उससे संबंधित था। ओके, फिर नेक्स्ट है, वर्ल्ड एड्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो ये सभी को पता है कि ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे बड़ी नदी आयतन के अनुसार जो है, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वो है अमेजन, ठीक है, अमेजन नदी जो है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, व्हाट इज माउंट एटना। माउंट एटना क्या है, तो माउंट एटना जो है एक एक्टिव वॉल्केनो है, सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कि द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज ऑल्सो नोन एज रेडक्लिफ लाइन, डुरंड लाइन, मैकमोहन लाइन या नन ऑफ दिस। तो इसे कहा जाता है रेडक्लिफ लाइन। जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच की जो बाउंड्री है उसे रेडक्लिफ लाइन कहा जाता है। इंडिया और चाइना के बीच में है उसे मैकमोहन लाइन कहा जाता है। और डुरंड लाइन जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की लाइन को कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के दक्षिणतम बिंदु को किससे जाना जाता है। द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज नोन एज, तो उसे कहा जाता है इंदिरा पॉइंट, उसे कहा जाता है इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। सूरज ताल, गोविंद सागर, रिवाल्सर लेक या डल लेक। ठीक है, तो कृत्रिम झील जो है वो है गोविंद सागर, ठीक है, गोविंद सागर झील। बाकी ये जो 3 झीलें हैं, सूरज ताल, रिवाल्सर, डल लेक, ये जो हैं प्राकृतिक झीलें हैं, ठीक है, ये तीनों झीलें जो हैं वो प्राकृतिक झीलें हैं। गोविंद सागर जो है वो आर्टिफिशियल लेक है, और ये सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक है हिमाचल की। नेक्स्ट है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पर है, तो ये मध्य प्रदेश में है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। जो बांधवगढ़ नेशनल पार्क है वहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा लार्ज पॉपुलेशन है रॉयल बंगाल टाइग्स की, ठीक है। और यहाँ पे जो है बहुत सारे फॉरेस्ट हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ हैं, ठीक है, और मिक्स ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं, साल्ट ट्रीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, ग्रास लैंड्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वाइट टाइगर्स भी होते हैं, लेपर्ड भी होते हैं, डियर भी होते हैं, ठीक है। तो ये बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है, ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ क्वेश्चंस, आई होप कि आपको पसंद आए होंगे। तो प्लीज़ इसे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।